अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9। तो इस लेसन में हम देखेंगे टेबल के बारे में, हम डिस्कस करेंगे टेबल क्या है। इसके अलावा इनजेड टेबल किस तरह किए जाते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनजेड टेबल एंड ड्रॉ टेबल, इनजेड टेबल और ड्रॉ टेबल में क्या फ़र्क है, हाउ टू ड्रॉ टेबल, टेबल को किस तरह ड्रॉ किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को किस तरह टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, हाउ टू इनजेड एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट एमएस वर्ड में किस तरह ओपन की जा सकती है, क्विक टेबल, क्विक टेबल का क्या फंक्शन होता है। उसके अलावा हम देखेंगे पिक्चर, पिक्चर क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर किस तरह इंसर्ट की जाती है, रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव किया जाता है, करेक्शन का क्या पर्पज़ है, कलर किस तरह दिए जाते हैं और आर्किटेक्ट्स इफेक्ट का क्या फंक्शन होता है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं एम एस वर्ड ओपन करता हूँ। मैंने एम एस वर्ड 2007 ओपन किया हुआ है और 2010 भी ओपन करता हूँ। 2010। अब बेसिकली हमारे पास एम एस वर्ड 2007 और 2010 दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम एनजेड टेबल में जाता हूँ तो टेबल में जो चीज़ें यहाँ पे एनजेड टेबल, डॉट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, यही सारे काम एम एस वर्ड 7 में भी आप देख सकते हैं। 7 में भी यही चीज़ें हमारे पास सब कुछ यही है। पिक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो हम वो पिक्चर में जाके इसमें देखें क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले है एनजेड, एनजेड टेबल। एनजेड टेबल का फंक्शन ये होता है, प्रीवियस लेसन में हमने देखा था ड्रॉ टेबल और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की देखी थी, इसके रिबन्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसमें किस तरह एडिटिंग की जाती है। आज के लेसन में हम देखते हैं एनजेड टेबल। तो बेसिकली देखिए, हम यहाँ से जब आप टेबल हम एनजेड करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास कुछ जो है तो यहाँ लिमिट्स है। यहाँ पे 10/8 का टेबल बन सकता है, 8 नंबर ऑफ रोज हैं और 10 कॉलम्स से, इससे ज़्यादा टेबल नहीं बन सकता। तो इससे ज़्यादा टेबल बनाना है तो मैं एनजेड टेबल पे क्लिक करूँगा। नंबर ऑफ कॉलम्स 4 दे देता हूँ, नंबर ऑफ रोज आप बढ़ा दो जितनी मर्जी आप बढ़ाना चाहो, जितना मर्जी आप टेबल बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए, तो इससे मेरा एक टेबल बन गया। उस बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ये वाली, इस पे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे सारी, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या काम होते हैं, किस तरह हम काम करते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू खत्म हो जाएगा। उसके बाद है डॉट टेबल। डॉट टेबल का फंक्शन क्या होता है, डॉट टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पेंसिल बनी हुई आएगी, तो इससे मैं अपनी मर्जी से टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, अपनी मर्जी, आपको जैसा टेबल चाहिए, जिस तरह का टेबल चाहिए, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा भी टेबल आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था डॉट टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे टेक्स्ट, इसको टेबल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो वो किस तरह करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल वी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो मैंने टेक्स्ट दे दिया, मैं इस टेक्स्ट सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सिलेक्ट किया मैंने, टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में मैं क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से दें, ओके करेंगे, तो ये जो टेबल है, ये टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये जो देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा जितना टेक्स्ट है टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। मैं चाहता हूँ यहीं पे मेरे पास एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट देखें यहीं पे ओपन हो गया। आप इसी के ऊपर यहाँ पे काम करोगे, एक्सेल की स्प्रेडशीट पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
उर्दू इस्लामियात टोटल ऑब्टेन। अब यहाँ पे देखें ये सारा काम मैंने किया। बाहर जब क्लिक करूँगा इस पर तो अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट पे सारा काम हो गया। इस पर दोबारा एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, दोबारा ही चीज़ आ जाएगी। इसके ऊपर आप और भी एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपने एडिटिंग करनी है आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें अब जो भी लिखना है, जो भी आप लिखना है लिख सकते हैं। ख़त्म इसे करना है तो आप यहाँ पे से बाहर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसे रिमूव करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है, हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स बने होते हैं। आप यहाँ पे देखें बने बनाए हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए। आप किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, टेम्पलेट्स आ जाएगा यहाँ पे। इसी के बीच में आपने नाम वगैरह चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर लिख दिया मैं। नीचे में यहाँ पे देख देता हूँ 1। बने हुए टेम्पलेट्स स्टाइल दिए मैं इसमें। अब इसमें अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टेबल। टेबल के बाद है हमारे पास पिक्चर। हम देखते हैं पिक्चर में क्या उसमें क्या काम होते हैं, किस तरह हम उसमें काम करते हैं। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। पिक्चर आप कोई भी दें, मैं यहाँ से पिक्चर देता हूँ डी में। पिक्चर में यहाँ से वॉलपेपर से लेता हूँ एक, कोई भी अच्छी सी पिक्चर लो। ये वाली मैंने पिक्चर ली, इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब इस पिक्चर में क्या क्या काम हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्राइटनेस, इसकी आप फॉर्मेट में एक इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गया रिबन। उसमें हम देखते हैं इसकी ब्राइटनेस किस तरह से ज़्यादा। देखिए बहुत तेज़ हो गया, कम करते हैं, कम कर सकते हैं। नॉर्मल है, देखिए यहाँ से और कम करनी है, इसकी ब्राइटनेस बन गया। उसके बाद कलर कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, यही चीज़ें जो हमारे पास इसमें भी हैं और यही काम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 में, और 10 में ज़्यादा डिटेल में। हम 10 से देखते हैं कि 10 में क्या क्या चीज़ें साथ में। इसमें मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, इसमें ज़्यादा चीज़ें। इसमें आप देखें रिमूव बैकग्राउंड है, तो पहले वाले में वर्ड में इसमें रिमूव बैकग्राउंड नहीं था। रिमूव बैकग्राउंड का कोई भी नाम नहीं है। तो मैं इसको भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ। तो ब्राइटनेस इसकी मैंने बढ़ाई थी। कंट्रास्ट बढ़ाने, कंट्रास्ट के कलर बढ़ा सकते हैं। आप देखें कंट्रास्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसके, नॉर्मल करने नॉर्मल कर सकते हैं आप। कंट्रास्ट के बाद है रिकलर। रिकलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने कलर इसके देखें चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर है। रिकलर। कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर फंक्शन ही होता है कि जब मैं इस पिक्चर को मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ कुछ भी, तो इस पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्रेस उसे सेंड होने में, मेल सेंड होने में। ये बहुत हैवी पिक्चर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं इस पिक्चर को कंप्रेस कर दूँ। और आप यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, कंप्रेस का फंक्शन होता है पिक्चर का साइज़ थोड़ा कम कर देगा। ओके करेंगे, पिक्चर का ऑटोमेटिकली साइज़ कम हो जाएगा। चेंज पिक्चर में जाता हूँ, इस पिक्चर या कोई और पिक्चर आ जाए तो मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें तो पिक्चर चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं। तो हम टॉपिक से ज़्यादा चलेंगे। हमने देखना था जी कि कलर और आर्टिस्ट मीडिया, तो दूसरे में साथ में जाते हैं। अब ये कलर आर्टिस्ट मीडिया जो है ये हमारे पास ऑफिस 10 में। तो 10 में क्या क्या है, 10 में रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड अब जो भी जहाँ से चाहेंगे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। देखिए पीछे से रिमूव हो गया बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं। और मर्जी आप जितना भी से करना चाहते हैं। आप देखें पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, ठीक है। आप कहता है जी मार्क एरिया, एरिया को मार्क करते हैं अपनी मर्जी से। आप यहाँ से एरिया मार्क हो गया, मार्क रिमूव एरिया, डिलीट मार्क्स पे क्लिक करें। अच्छा कीप चेंज पे क्लिक करें, ये चेंज हो गया, नज़र आ रहा है आपको। पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। हमने क्या किया, बैकग्राउंड हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैं कंट्रोल जेड पे क्लिक करता हूँ, वापस आ जाएगा। ये जहाँ तक आप सिलेक्शन करेंगे इसकी वहाँ तक ये बैकग्राउंड रिमूव होता जाएगा। तो मैं दोबारा इंसर्ट में जाके पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ एक और, कंट्रोल जेड किया था, खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास करेक्शन। इसमें क्या होता है हमारे पास देखें,
इसी पिक्चर में थोड़ी सी स्टाइल चेंज होंगी, यहाँ पे कलर और यहाँ पे चेंज होंगे, देख सकते हैं आप। ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोनों चीज़ें यहीं से इसमें फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्ट इफेक्ट है हमारे पास। ये कुछ देखें बबल से बन गए। ये कुछ आर्टिस्ट हमारे पास इफेक्ट है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इफेक्ट है ये नीचे। देखें काफ़ी सारे इफेक्ट इसमें आ जाते हैं। देखें एक स्केच बन गया, तो आर्टिस्ट इफेक्ट आ गए। तो ये था हमारे पास ऑफिस में कुछ काम था यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्सन के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, ये रीसेट पिक्चर, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, किस तरह काम किया जाता है। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।